हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शानदार होंगे। आप एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं टारगेट विद नौकरी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, हम आज आप लोगों को डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और इससे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजी की 20 एमसीक्यू टॉपिक करवाने वाला हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग लगे रहिए। और क्लास को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जीतने वाले ने खुद से जीत का वादा किया होगा और फिर हारने वाले से कुछ तो ज़्यादा किया होगा। तो साथियों, हमेशा जो जीतता है वो हारने वाले से कुछ तो बेहतर करता है। यानी कि कहने का मतलब बिना बेहतर किए हुए कोई नहीं जीत सकता। ठीक है साथी, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र, पहला क्वेश्चन क्या है कि समाज शास्त्र के पिता या जनक कौन है। पहला क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र के पिता या जनक कौन है। तो ऑप्शन नंबर अ है इरमाइल दुर्खिम, ऑप्शन नंबर बी अगस्त कांट और ऑप्शन नंबर स मैक्स वेबर और ऑप्शन नंबर द पार्सन्स। जल्दी बताइए इनका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर क्या होगा। तो अगस्त कांटे इनका सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर। अगस्त कांटे इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है समाज शास्त्र के जनक कांटे के अलावा किसे माना जाता है। समाज शास्त्र के जनक के अलावा समाज शास्त्र के जो जनक हैं कांटे, उनका जन्म किस सन में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म किस सन में हुआ था। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है 1857 में, ऑप्शन नंबर बी क्या है 1758 में, ऑप्शन नंबर सी क्या है 1899 में, ऑप्शन नंबर डी क्या है 1789 में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको बताइए ज़रा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर बी 1798 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। भारत में वर्तमान समाजशास्त्र का अध्ययन कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, भारत में वर्तमान समाजशास्त्र का अध्ययन कब प्रारंभ किया गया, तो इसको बताइए कब प्रारंभ किया गया। तो ए है 1917, बी है 1919 और सी है 1921 और डी क्या है 1923। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा 1919 में इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है। तो आइए देखते हैं समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए है अमूर्त होता है और ऑप्शन नंबर बी है सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमन सोसाइटी, ऑप्शन नंबर डी है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। इसका क्या होगा इसको आप बताइए एक बार। तो इसका होगा दी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। क्या होगा प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें क्या है तो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूएस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। क्या तो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूएस पुस्तक के लेखक कौन है। तो जल्दी बताइए इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक ऑप्शन नंबर ए डी एन मजूमदार, ऑप्शन नंबर बी के ए कपाड़िया, ऑप्शन नंबर सी एस एम श्रीनिवास और ऑप्शन नंबर डी राधा कमल मुखर्जी। तो इसके लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी। कौन है इसके लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी। ठीक है साथी, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है समाजशास्त्र के अन्य विद्वानों ने न तो दासी है और न ही स्वामिनी है वरना यह उसकी बहन है। यह कथन किस विद्वान का है। तो देखिए कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए है समनर, ऑप्शन नंबर बी है मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी है सोरेकिन, ऑप्शन नंबर डी है वांसर एवं बी का। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा तो वांस एवं विकार, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है साथी, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ये 7 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 में समस्त विज्ञान की एकता केवल उसके सिद्धांत में है। किसमें है तो केवल उसके सिद्धांत में है। ठीक है,
उसकी विषय वस्तु में नहीं। ये किसने कहा था कि केवल उनके सिद्धांत में है, यह विषय वस्तु में नहीं है। किसने कहा था? तो आप देखेंगे किसने कहा था, तो आप देखेंगे ये कहा था, किसने कहा था, एक मिनट ज़रा रुकिए बस, ये कार्ल स्पीयर ने कहा था। किसने कहा था? तो कार्ल स्पीयर ने कहा था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। क्या होता है? करेक्ट आंसर होता है। वहीं बात कर ले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की, तो समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है? ठीक है, तो समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी है सोशियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? इसको देखिए आप, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है साथी, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और आप लोग ऐसे लगे रहिए, आप लोगों को ऐसे कम से कम 250 क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक हैं आपको परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, लगे रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सामान्यात्मक सिद्धांत के अनुसार समाज की प्रकृति क्या है? समाज की जो प्रकृति है वो क्या है, इसके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि प्रकृति इसकी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है? तो सबवी कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? असामाजिक है, और ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक है, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? काल्पनिक है। तो इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए साववी सही है। क्या है? साववी जो है वो सही है। वहीं बात करें हम लोग डी की, तो विरस्टीज के अनुसार समाजशास्त्र एक विज्ञान है। क्या है? विरस्टीज के अनुसार जो समाजशास्त्र है वो क्या है? वह एक विज्ञान है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए एक बार। हाँ, आत्मनिर्भर। ऑप्शन नंबर बी है विशिष्ट, ऑप्शन नंबर डी है आदर्शात्मक, और वही बात करें हम डी की, तो क्या है? विशुद्ध। तो इसका क्या होगा? इसका होगा विशुद्ध। क्या होगा? विशुद्ध। ठीक है, बात क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? व्हाट इज सोशियोलॉजी जो पुस्तक है वह किसने लिखी है? ठीक है, तो वह किसने लिखा है? तो वह लिखे हैं एलेक्स इक्लिस। किसने लिखा है? एलेक्स इक्लिस। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे और भी चीज़ें हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, तो समाजशास्त्र के सामान्यात्मक परावर्तक हैं। कौन है परावर्तक भाई? तो देखिए हैं इनमें जिन्स वर्ग। कौन है? जिन्स वर्ग। कौन है? जिन्स वर्ग। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत? तो आप देखेंगे कि सामाजिक समूहों का अध्ययन करते हैं, सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। कैसे कि जो भी समाज की जो भी प्रक्रियाएं हैं उसका अध्ययन करते हैं आप। समाज में जो भी समूह के व्यक्ति हैं उनका भी अध्ययन आप करते हैं। सामाजिक जितने समाज में संबंध आते हैं उसका भी आप अध्ययन करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि इन तीनों का अध्ययन करते हैं, तो उपयुक्त सभी जो है वो क्या होगा? वो एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, उपयुक्त जो डी है वो एकदम सही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की, तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो सन 1888 में समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो आपको हम बता दें कि सबसे पहले जब जो विद्वान था वो कौन था? वह अगस्त कामटे थे। कौन थे? अगस्त कामटे। इन्होंने ही तो सर्वप्रथम जो समाजशास्त्र शब्द था उसका प्रयोग किया था। ठीक है, आगे हम लोग बात करें, आगे हम लोग देखेंगे कि 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है भाई। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि देखना तो है कि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सोशियोलॉजी शब्द के दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। जो सोशियोलॉजी शब्द है वो किन भाषाओं से? तो आपको पहले आप पढ़े होंगे, आपने देखा होगा कि जो लैटिन और ग्रीक शब्द है उससे मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? तो जो लैटिन और ग्रीक शब्द जो है उससे मिलकर बना है। ठीक है, अगर वहीं हम लोग बात करें, एक मिनट ज़रा रुकिए, अभी हम आपको फिर समझाते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 16 देखिए, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि
इतिहास अतीत की घटनाओं को किस प्रकार अध्ययन अध्ययन कराता है। जो इतिहास है वो किस प्रकार से कराता है, तो आपको पता है कि जो इतिहास है वो किसी भी चीज़ों को क्या एक सिस्टमेटिक और क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को बताता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, स्पष्ट रूप से, क्रमबद्ध रूप से, संगठित रूप से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया कि क्रमबद्ध तरीके से अगर कोई ज्ञान कराता है तो वह इतिहास कराता है। ठीक है, ये क्या हुआ, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसको देखिए। समाजशास्त्र एकमात्र सामाजिक विज्ञान है, यह विचार किस विद्वान का है। जो समाजशास्त्र है वो एकमात्र क्या है, एकमात्र सामाजिक विज्ञान है, तो यह विचार जो है वह किस विद्वान का है। तो अगर हम बात करें तो अगस्त कांटे, स्पेंसर, वार्ड या सरोगी। तो आपको पता होगा कि जो समाजशास्त्र है उसका एकमात्र सामाजिक विज्ञान यह विचार हमारे अगस्त कांट साहब का है। किसका है, अगस्त कांट का है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें कि 18 में क्या कह रहा है, तो इसको एक बार एक नज़र देख लीजिए। समाजशास्त्र एक अर्थशास्त्र में जिस तथ्य का समान रूप से अध्ययन किया जाता है वह क्या है, वह है बेसिकली आपको पता है कि श्रम कल्याण है। क्योंकि आप जब श्रम करेंगे और श्रम से क्या होगा, श्रम से ही आपका कल्याण होगा। अरे श्रम मतलब वो लजाने का श्रम नहीं, श्रम का मतलब परिश्रम। जो आप मतलब किसी चीज़ों को आप कर रहे हैं तो वहाँ क्या है, वहाँ श्रम की आप चीज़ों को लगा रहे हैं। ठीक है, कहीं आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आप क्या श्रम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इस श्रम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए एक बार। क्या क्वेश्चन नंबर 19 क्या ये कह रहा है, इसको एक बार आप लोग देखिए। ठीक है, इसमें क्या है भाई, एक मिनट। हाँ, अब देखिए इसमें क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था की विघटन के लिए क्या उत्तरदायी नहीं है। क्या है, उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है ये उत्तरदायी है। ठीक है, औद्योगिकरण क्या है, समाज में पाई जाने वाली एकता। और अगर हम वही बात करें कि जमींदारी उन्मूलन, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो क्या है, सी सही होगा। क्या होगा, सी सही होगा। क्या सही होगा कि ग्रामीण समाज में पाई जाने वाली एकता के कारण क्या है, जजमानी व्यवस्था जो है उसका विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं होता। विघटन मतलब समझते हैं, किसी चीज़ों का क्या होता है, टूटना, उसको ही हम विघटन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे चलिए, आगे आपको एक लास्ट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, लास्ट एकदम एकदम सा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या कह रहा है, इसको आप एक बार देख लीजिए, एकदम खतरनाक क्वेश्चन भाई। आइए इसको दिखाते हैं आपको। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है। क्या होता है भाई, इसमें बेसिकली आपको पता होगा ऐतिहासिक पद्धति उपयोग नहीं होगी, सांख्यिकी पद्धति उपयोग नहीं होगी, तुलनात्मक भी नहीं उपयोगी। क्या होगी, तो वैज्ञानिक पद्धति का ही उपयोग होगा। किसका होगा, वैज्ञानिक पद्धति का ही यहाँ उपयोग होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जितनी भी सारी हमने क्वेश्चन आपको कराया बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस चीज़ों को क्या समझ चुके होंगे। और ऐसे रोज़ सुबह आपको ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि जो आपका एग्ज़ाम है, आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हो, आप गोरखपुर विश्वविद्यालय से हो, ऐसे संबंधित किसी भी कॉलेज से हो, किसी अफिलेटेड कॉलेज से हो, जहाँ आपकी सोशियोलॉजी की एग्ज़ाम होने वाला है, और वहाँ ये रामबाण साबित होने वाला है। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितनी भी सारी क्वेश्चंस होगी, जितनी टॉपिक्स होंगी आपको मिलेंगी, या सोशियोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको हर सब्जेक्ट का एमसीक्यू वीडियो मिलेगा। तो अगर ऐसे वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी आपको वीडियो जाए आपको तुरंत प्राप्त हो और आप पढ़ के अपने एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर लाए और आपका भविष्य उज्ज्वल हो। तो इतना ही कह के मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।